हेलो साथियों, आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर के आए हैं जो बहुत ही समाज के लिए आवश्यक है। इस कहानी में बड़ा ही भयावह स्थिति है जो आप अभी सुनेंगे। विशेष निवेदन इस कहानी के बाद हम आपसे करेंगे। आइए जानते हैं इस कहानी को। तो शुरू करते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है नेहा कुमारी और एक लड़का जिसका नाम है सूर्यभूषण। दोनों दूर के रिश्तेदार हैं। नेहा कुमारी दरभंगा ज़िले की रहने वाली है जिसकी उम्र है 24 वर्ष और सूर्यभूषण जो कि एक सीआरपीएफ का जवान है जिसकी उम्र 30 वर्ष है, जो छत्तीसगढ़ के सुकमा में तैनात है। वहीं लड़की पिछले 4 वर्ष से पटना में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी। दूर के रिश्तेदार होने के नाते उनमें आते जाते प्रेम प्रसंग चल पड़ा, यानी एक दूसरे से प्रेम हो गया। वो घंटों मोबाइल फ़ोन पर कॉल करते थे, बातें करते थे और इस प्रकार उनकी ज़िंदगी चलने लगी। इधर लड़की जो कि पढ़ना चाहती थी वो पढ़ती भी थी और उधर देखते ही देखते इन दोनों लोगों में इस प्रकार ये प्रेम इतना आगे बढ़ गया कि ये लोग होटल में जाने लगे और जिस्मानी संबंध भी बनाने लगे। कई बार इन दोनों लोगों में ऐसी घटना को इन दोनों लोगों ने अंजाम दिया, अर्थात संबंध बनाया। कुछ दिन के पश्चात जो है इन दोनों लोगों ने कोर्ट मैरिज भी कर लिया। कोर्ट मैरिज करने के बाद भी लड़के के घर वाले लड़के की शादी तय कर देते हैं क्योंकि लड़का अपने घर बताया नहीं था। और इस प्रकार जब ये बात और आगे बढ़ी तो लड़की को पता चल गया कि लड़के ने तो शादी हमसे भी की है लेकिन कहीं और भी करना चाहता है। जैसे ही कोर्ट में शादी हुई और सुहाग रात मनाने के बहाने लड़की ने ही कहा कि आज हम लोग होटल में रुकेंगे और सुहाग रात मनाएंगे। लड़का तो पहले से ही तैयार था। दोनों जाते हैं और लड़की के दिलो दिमाग में बदले की आग छलक उठी और लड़की ने धारदार हथियार से लड़के के लिंग को ही काट दिया। लड़की ने इससे पहले बहुत ही उससे रिक्वेस्ट की थी, कही थी कि ऐसा है कि देखो हम दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और उन्होंने किया भी। अब हम दोनों साथ रहेंगे और मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं और पढ़ना चाहती हूँ। मुझे दिल्ली जाना है, यहीं से मुझे नहीं लग रहा कि मैं यहाँ से हमें नौकरी मिलेगी। लेकिन लड़के के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था, उसने तो सोचा कि घर वालों को पता भी नहीं चलेगा और हमारी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी।
दोस्तों, हम बताना चाहेंगे इस कड़ी में कि लड़की कहीं न कहीं अपने स्थान पर सही थी, क्योंकि उसने शादी की और प्रेम किया तो निभाना भी वो चाहती थी, लेकिन लड़का नहीं निभाना चाहता था। भले ही उसे किसी प्रकार का डर हो, भय हो, घर का दबाव हो, चाहे किसी भी प्रकार से, लेकिन लड़की कहीं न कहीं अपने जगह पर ठीक थी। भले ही वो अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहती थी, लेकिन साथ तो रहना चाहती थी। इस समाज में ये क्या हो रहा है? ऐसी तमाम घटनाएं घटती हैं। ये कहानी कुछ अजीबो-गरीब है। हालांकि दशकों में एकाध ऐसी कहानियाँ मिलती हैं। हमने तो जीवन में पहली बार ये कहानी को सुना है, जो आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर पा रहा हूँ। यदि ये दोनों आपस में मिल कर के घर वालों को समझाने की कोशिश किए होते तो बात कुछ बन सकती थी, क्योंकि कोर्ट का मामला था, कोर्ट मैरिज हो चुकी थी। लेकिन इन दोनों लोगों में से कोई घर भी नहीं बताना चाहता था, घर भी नहीं बताया, और अपने ही प्रेमी के अंग को काटा, और उससे तो उसे बड़ी तकलीफ़ हुई। हालांकि उसका इलाज BMCH हॉस्पिटल में चला और कुछ दिन के पश्चात वो तो ठीक हो गया। वहीं जो उसकी पत्नी है वो सलाखों के पीछे है। ये हरकतें करके दोनों को मिला क्या? एक को जेल मिली, एक को बेल मिली, अर्थात एक बाहर है, एक अंदर है। पेरेंट्स को, माता पिता को भी समझना चाहिए, और इन दोनों लोगों को भी मिल कर के समझना चाहिए था। ऐसी घटना अपना तो नुकसान किया ही किया, साथ में अपने घर परिवार वालों का भी नाम मिट्टी में मिलाया। तो ऐसी वारदात ना होने पाए, निवेदन है मानव समाज से, अपने बच्चे बच्चियों को समझे समझाएं, उनके दिल की बातों को जानने की कोशिश करें, जिससे वो एक दूसरे के इस अनमोल शरीर को हानि न पहुंचाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार बिगड़ जाता है तो हूबहू वैसा ही नहीं रहता। धन्यवाद। मिलेंगे हम एक और कहानी को लेकर के, जिस पर आपसे चर्चा करेंगे, बातें करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा मानव समाज एक सही दिशा में चले, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, अपना ख्याल रखे और अपने माता पिता का भी ख्याल रखे, और इस समाज से भी नाता बना रहे, लोगों में इंसानियत की नींव बरकरार रहे, और ये जीवन एक सुखमय, सुकूनमय चलता रहे। हालांकि कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। धन्यवाद। मिलेंगे अगली कहानी में।